हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में इंग्लिश स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमने कुल 9 हिंदी वाक्यों को लिया है जिनको हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको समझने के लिए पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहले हम उदाहरण लेते हैं। जो हमने 9 उदाहरण लिया है, हमारा पहला उदाहरण है सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। दूसरा उदाहरण है सिर्फ नाचने से काम नहीं चलेगा। तीसरा उदाहरण है सिर्फ गाने से काम नहीं चलेगा। हमारा चौथा उदाहरण है सिर्फ कमरा साफ करने से काम नहीं चलेगा। फिर हमारा पांचवा उदाहरण है सिर्फ यहाँ आने से काम नहीं चलेगा। पांचवा उदाहरण है सिर्फ यहाँ आने से काम नहीं चलेगा। छठा उदाहरण है सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। सातवां वाक्य है सिर्फ राम से बात करने से काम नहीं चलेगा। फिर हमारा आठवां वाक्य है सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा। और फिर हमारा नौवां वाक्य है सिर्फ उसे गाली देने से काम नहीं चलेगा। तो इस तरह से इन 9 वाक्यों में जो आप देख रहे हैं, इन 9 वाक्यों में एक चीज़ जो है वह कॉमन है, और वह कॉमन चीज़ क्या है? काम नहीं चलेगा। इन सभी 9 वाक्यों में एक जो कॉमन चीज़ है, जो उभयनिष्ठ चीज़ है, वह यह है कि काम नहीं चलेगा। तो काम नहीं चलेगा का हम इंग्लिश से, हिंदी से इंग्लिश बोलने के लिए हम किस शब्द का यूज करते हैं? वह जो है हमारा है वोंट हेल्प या वोंट वर्क। वोंट हेल्प या वोंट वर्क। तो अब इन वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पहले हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जस्ट, और जस्ट की मीनिंग हो जाएगी सिर्फ। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे। तो जस्ट हो जाएगा सिर्फ, और वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, और फिर हम लास्ट में लिख लेंगे वोंट हेल्प या वोंट वर्क। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में से, यह पहला स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर, इन दोनों स्ट्रक्चर में से हम किसी भी स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए स्ट्रक्चर ए है और यह स्ट्रक्चर बी है, तो हम चाहे स्ट्रक्चर ए का यूज करें और चाहे स्ट्रक्चर बी का यूज करें। तो जस्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, और उसके बाद वोंट हेल्प लिखेंगे या वोंट वर्क लिखेंगे। वोंट जो है वह विल नॉट का, यह जो है हमारा विल नॉट का संक्षिप्त रूप है। आप जानते हैं यह जो है विल नॉट का संक्षिप्त रूप है वोंट। तो फिलहाल अब आइए हम एक एक करके उदाहरणों को समझते हैं। पहला उदाहरण है सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। हमारा पहला उदाहरण है सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। तो हम लेंगे पहले जस्ट। हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे जस्ट, यह हो गया जस्ट। और बोलना स्पीक, तो स्पीक हो गया, SPEAKING इसमें जोड़ देंगे, जस्ट स्पीकिंग, यह हो जाएगा जस्ट स्पीकिंग। जस्ट स्पीकिंग सिर्फ बोलने से, और उसके बाद हम लिखें वोंट हेल्प, वोंट हेल्प। तो हो जाएगा पहले वाक्य का सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, जस्ट स्पीकिंग वोंट हेल्प। या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जस्ट स्पीकिंग, और ये हो जाएगा वोंट वर्क। जस्ट स्पीकिंग वोंट वर्क। तो हम दोनों स्ट्रक्चर में से किसी भी स्ट्रक्चर का यूज करके हम अपने इस कन्वर्जेशन को बना सकते हैं। तो अब दूसरा जो उदाहरण है सिर्फ नाचने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ भी हो जाएगा जस्ट डांस मीन्स नाचना, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा डांसिंग। जस्ट डांसिंग
जस्ट डांसिंग वोंट, जस्ट डांसिंग वोंट हेल्प, जस्ट डांसिंग वोंट हेल्प। या हम इसको ऐसे भी बना लेंगे दूसरे स्ट्रक्चर से, जस्ट डांसिंग, जस्ट डांसिंग, जस्ट डांसिंग वोंट वर्क, जस्ट डांसिंग वोंट वर्क, कि सिर्फ नाचने से काम नहीं चलेगा। अब हमारा जो तीसरा वाक्य है, सिर्फ गाने से काम नहीं चलेगा। तीसरा वाक्य जो है वह क्या है, सिर्फ गाने से काम नहीं चलेगा। तो इसकी इंग्लिश फिर होगी जस्ट, जस्ट और सिंग में ING जोड़ देंगे, सिंग मीन्स गाना, इसमें ING जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा जस्ट सिंगिंग, सिर्फ गाने से, और यह हो जाएगा हमारा वोंट हेल्प, जस्ट सिंगिंग वोंट हेल्प। या हम इसको ऐसे बना लेंगे, जस्ट सिंगिंग, जस्ट सिंगिंग, जस्ट सिंगिंग वोंट, जस्ट सिंगिंग वोंट वर्क, जस्ट सिंगिंग वोंट वर्क, सिर्फ गाने से काम नहीं चलेगा। हमारा चौथा वाक्य है, सिर्फ कमरा साफ करने से काम नहीं चलेगा। चौथा वाक्य है, सिर्फ कमरा साफ करने से काम नहीं चलेगा। तो हम इसको बनाएंगे जस्ट क्लीन, क्लीन मीन्स साफ करना, और क्लीन में ING जोड़ देंगे तो यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो जस्ट क्लीनिंग, सिर्फ साफ करने से, और क्या साफ करने से, कमरा, तो जस्ट क्लीनिंग द रूम, जस्ट क्लीनिंग द रूम, जस्ट क्लीनिंग द रूम वोंट हेल्प, जस्ट क्लीनिंग द रूम वोंट हेल्प। या हम इसको बना लेंगे जस्ट, जस्ट क्लीनिंग, जस्ट क्लीनिंग द रूम, जस्ट क्लीनिंग द रूम, और फिर हो जाएगा वोंट वर्क, जस्ट क्लीनिंग द रूम वोंट वर्क। अब हम आगे चलते हैं, पांचवें उदाहरण को लेते हैं। सिर्फ यहाँ आने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ यहाँ आने से काम नहीं चलेगा। तो हम लिखेंगे जस्ट, जस्ट और आना कम, तो कम में हम ING जोड़ देंगे, जस्ट कमिंग, और उसके बाद हो जाएगा हियर, यहाँ जस्ट कमिंग हियर, जस्ट कमिंग हियर वोंट, जस्ट कमिंग हियर वोंट हेल्प, जस्ट कमिंग हियर वोंट हेल्प। या हम दूसरा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग हियर, जस्ट कमिंग हियर वोंट, जस्ट कमिंग हियर वोंट वर्क, जस्ट कमिंग हियर वोंट वर्क। छठा वाक्य है, सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे जस्ट, जस्ट टॉकिंग, जस्ट टॉकिंग, जस्ट टॉकिंग, जस्ट टॉकिंग सिर्फ बात करने से, और फिर वोंट, वोंट, जस्ट टॉकिंग वोंट हेल्प, जस्ट टॉकिंग वोंट हेल्प। या दूसरा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो जस्ट टॉकिंग, जस्ट टॉकिंग वोंट, जस्ट टॉकिंग वोंट वर्क, जस्ट टॉकिंग वोंट वर्क, सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। अब हमारा अगला वाक्य है, सिर्फ राम से बात करने से काम नहीं चलेगा। अगला वाक्य जो है वह क्या है, सिर्फ राम से बात करने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ होगा जस्ट, जस्ट, जस्ट
talking, just talking राम, जस्ट टॉकिंग राम, सिर्फ राम से बात करने से वोंट हेल्प, जस्ट टॉकिंग राम वोंट हेल्प, केवल सिर्फ राम से बात करने से काम नहीं चलेगा, या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जस्ट टॉकिंग राम won't, just talking राम won't work, just talking राम won't work। अब हम 8वां वाक्य लेते हैं, सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा, तो जस्ट ईटिंग इसकी होगी जस्ट ईटिंग won't, just eating won't help, just eating won't help, just eating won't help, या हम बना लेंगे just eating won't, just eating won't work, just eating won't work, सिर्फ खाने से काम नहीं चलेगा। अब हमारा 9वां वाक्य है, यह 9वां वाक्य है, जैसा कि आप देख रहे हैं 9वां वाक्य है, सिर्फ उसे गाली देने से काम नहीं चलेगा, तो हम लिखेंगे जस्ट एब्यूज मीन्स गाली देना, तो एब्यूज में ing जोड़ देंगे, जस्ट एब्यूजिंग हिम, या हर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जस्ट एब्यूजिंग हिम या हर, वोंट हेल्प, जस्ट एब्यूजिंग हिम या हर जो है प्रयोग करेंगे और वोंट हेल्प हो जाएगा। इसी तरह से यह भी हो जाएगा जस्ट एब्यूजिंग हिम, जस्ट एब्यूजिंग हिम आर हर, दोनों में से कोई एक, हिम या हर का में से किसी एक का प्रयोग कर लेंगे, तो जस्ट एब्यूजिंग हिम आर हर वोंट वर्क, तो सिर्फ उसे गाली देने से काम नहीं चलेगा, जस्ट एब्यूजिंग हिम वोंट हेल्प और जस्ट एब्यूजिंग हिम वोंट वर्क। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने 9 उदाहरणों के माध्यम से आपको इस तरह के डेली लाइफ में बोले जाने वाले हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में ट्रांसलेट करने के बारे में बताया। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, पुनः अगले वीडियो में नए स्ट्रक्चर के साथ हम पुनः आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, कमेंट अवश्य करें, और कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और फिर उसी तरह के वीडियोस बनाने में मदद मिलती है जिसकी आप आशा करते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।